ये जो टू नेशन थ्योरी की बात हो रही है, ये तो अब लगता है कि थ्री नेशन फोर नेशन थ्योरी कुछ बनती चली जा रही है। कभी वो वहां पे बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, कभी आजाद कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कभी केपीके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां पर जो अपने अंदर के हालात हैं। तो ये तो मुझे लगता है टू नेशन थ्योरी से बात आगे बढ़ गई है कुछ। लेकिन मैं आपको एक बात मुझे समझ में ये नहीं आ रही कि देखें, अगर तो हमने चार नहीं पांच नहीं शायद 6 राफेल गिराए थे, या शायद 7 थे, चलें 7 राफेल अगर आपने गिराए, तो फिर तो डरने की क्या बात है। जिसने 7 राफेल गिराए होंगे उसको तो डरना ही नहीं चाहिए कि इंडिया की तरफ से हमला हो जाएगा। उसको तो कहना चाहिए हाँ जी अगर हमला होगा ख्वाबों में गिराएंगे तो डरने की बात तो होगी ना आलिया। तो फिर भी इतना ख्वाबों में अगर सब कुछ गिराएंगे, ख्वाबों में तो पूरी दुनिया जीत लेंगे जी। तो अगर तो आपका ये नैरेटिव है, आप ये कह रहे हैं कि आपने जंग जीती है, तो फिर तो आपको ये धड़ल्ले से कहना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं, आप हमला करें, हमें कोई खौफ नहीं है। तो फिर ये बातें वहां पर क्यों कर रहे हैं कि भाई इतना खौफ पाया जाता है कि कहीं इंडिया हमला ना कर दे, या इंडिया इलेक्शन की वजह से हमला कर देगा, या मोदी सरकार हमला करने वाली है। इस पर तो कोई आपको डरने का इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप तो कह रहे हैं कि आप जीते हैं। अच्छा देखें, इसके अंदर ना एक और चीज ये है कि अभी जो इंडिया है ना, अब उसने ओवरटेक कर लिया चाइना को। जो एयरफोर्स है उसमें इंडिया तीसरे नंबर पर आ गया है, चाइना को बीट कर दिया उसने। दुनिया की जो तीसरी बड़ी एयरफोर्स बन गई है, जो कि जो न्यूज लीक है उसमें ये रिपोर्ट छाया हुई है। इतने बड़े पत्रकार आप कहां से ले आते हो? आप जवाब सुन ले 2 मिनट। चीज का इंडिया को भी नहीं पता, इनको पता है। आप लोगों को कुछ नहीं पता सर, पढ़ना पड़ता है। नहीं आपको पता है, इन दोनों को पता पढ़ रही हैं। ये जो आरएसएस की 2 तर्जुमान आपने मंगाई है ना, फिर सीमा लांघने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस के 2 मुकीम साहब, सीमा लांघने की कोशिश मत कीजिए, देर हो जाएंगे। सीमा लांघने की कोशिश मत कीजिए, वहीं रहिए साहब। वो आप लोगों के लिए अलग से जहन्नुम बसाया गया है। बासित अली से चूरन ले लो। आलिया को काउंटर करना चाह रहे हैं, बोलिए भाई। आपने शो में इतने अच्छे गेस्ट बुलाए, साथ में ये विग वाला ट्रांसजेंडर जो वो भी बिठाया हुआ है। आप ट्रांसजेंडर्स को भी जो है ना इतने राइट्स देते हैं, इसमें मैं खुश हुआ। वेल डन, थैंक यू सो मच। टोपी उतार के दिखाओ, टोपी उतार के दिखाओ जरा, टोपी उतार के दिखाओ। बासित मैं ये देखो, ये देखो, ये इनकी असलियत। ये देखो, ये टोपी पहनकर जब बैठते हैं, ये टोपी पहनकर जब बैठते हैं तो इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। नहीं तो बासित अली, वहां तो हमारी सेना तुम लोगों को दिन में तारे दिखाती है, या मैं दिखा दूंगा बिना गोली और बिना बंदूक के। टोपी उतारो, तुम अपनी अब्बू को दिखाओ की जगह सपने आते हैं ऑपरेशन सिंदूर के। तुम्हारे अब्बू से पूछो, उसको हमने पैदा किया है। तेरे अब्बू से पूछ, वो हम उसके अब्बू हैं। अबे ट्रांसजेंडर, तेरे अब्बू से पूछ, हम उसके अब्बू हैं। पूछो, बुलाओ तेरे अब्बू को, अभी बुलाओ, अभी बताते हैं उसको, पूछाओ। गलत माकूल नामकूल इंसान, तुझे पता ही नहीं है। अभी नाई की दुकान खोल के बैठ गया, बस यहाँ पे नाई की बातें करनी है। ठीक है, तेरे अब्बू के अब्बू हैं हम। भारत है ये, भारत। तेरे अब्बू को हमने पैदा किया, जहां से तेरे जैसा नामकूल आदमी पैदा हो रखा है। नहीं, तेरा अब्बू हमने बहुत अच्छा पैदा किया था। दद्दू है तेरे हम, नामकूल। अली, आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि बासित अली जैसे कबाड़ को कोई दुनिया में लेने वाला नहीं है? देखिए, हर दूसरा बंदा जिहादी है वहां पर, जिहादी माइंडसेट का। तो वो तो ये तो कोई नहीं, कोई ऐसी बात है नहीं, नॉर्मल बात है वहां पर इस तरह की बातें करना, और ये इस तरह के बड़े बड़े जो है ना वे करना, और ये सब करना, और ऐसी लैंग्वेज यूज करना। तो हर दूसरा बंदा जिहादी है, आपको पता ही है। तुझे 2 टके की तू औरत है, तुझे कौन लिफ्ट कराता है? अब ये देख लें, अब देखें ना आप, ये अब मैंने आपको बोला कि मतलब आप तमीज से बात करने वालों को जो है वो आप बुलाया करें थोड़ा सा, जरा जो है थोड़ा सा। ऐसा पैनिक बटन दब गया? पी लिए क्या? अरे मच्छर मारने की दवाई पी लिए क्या? तुम्हारी औकात क्या है भाई? मच्छर मारने की दवाई पी लिए हो तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, ऐसे छटपटाओ मत। जब तक ये जो है ना, ये एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन अगर आप दे दें अपनी जनरेशन्स को, तो लोग फिर इस तरह से बात भी ना करें, वो तमीज से बात करें। देखिए, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे तरीके से बता सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई नहीं, ये इस तरह है। तो फिर आतंकिस्तान कैसे चलेगा? आतंकी पौध कैसे उगाएंगे जी? तो कैसे होगा? इसीलिए तो इतना फर्क है, इसीलिए तो इतना फर्क है। एक तरफ IITs आपने खोले हैं, और दूसरी तरफ जो है वो जिहादी फैक्ट्रियां खुली। तो देखिए, एक कंट्री कहां पर है एजुकेशन में और इकोनॉमी में, और दूसरा कंट्री कहां पर है एजुकेशन और इकोनॉमी में।